नेट में दूसरा ऑप्शन जो है वो है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है? बेसिकली डेस्टिनेशन नेट में पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब सिंपल वर्ड में ये है, डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूं कल, कि पोर्ट सेम होगा, पोर्ट चेंज नहीं होगा। जो ओरिजिनल पोर्ट है वही ओरिजिनल पोर्ट रहेगा। ट्रांसलेशन पोर्ट की नहीं होगी, किसकी होगी? आईपी के। डेस्टिनेशन आईपी चेंज होगी लेकिन पोर्ट चेंज नहीं होगा, सिंपल एज दैट। इसको कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। जाते हैं लैब पे, तो वही लैब है जो हम यूज करते आ रहे हैं। मेरा ये इंटरनल सर्वर है, ठीक है, जिस पे HTTP एनेबल है। अगर नहीं है तो एनेबल कर लेते हैं। एनेबल कॉन्फ़िगर IP HTTP सर्वर, IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल, और यूज़र नेम एडमिन प्रिविलेज 15 के साथ और पासवर्ड 123। दैट्स इट। ये मेरा HTTP सर्वर बन गया, इंटरनल सिस्टम। और HTTP जो है बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे लिसन करता है। अब अगर बाहर से लोग इनको एक्सेस करेंगे तो इसके लिए मुझे नेट रूल चाहिए, डेस्टिनेशन नेट। तो यहाँ पे जाके नेट रूल में, और जो प्रीवियस हमने बनाया था उसको ही मॉडिफाई कर लेते हैं, स्टैटिक डायनामिक नेट जो था, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग डेस्टिनेशन नेट। अगेन सोर्स क्या होगा? बाहर से आ रहा है। डेस्टिनेशन क्या होगा? आउटसाइड होगा। कौन से इंटरफेस पे? 1/1 पे। अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो HTTP लिख दो कि सिर्फ HTTP पे हेड करेंगे। सोर्स हमें पता नहीं है कि कौन आएगा, पूरी दुनिया है वो इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हेड करेंगे हमारे बाहर फायरवॉल के IP पे 114.100 पे। और जब ये यहाँ पे आए तो इसको डेस्टिनेशन ये है, अच्छा वो इसने फायरवॉल में नहीं है वो ऑप्शन, तो यहाँ पे इसी को यूज करके ये 1.10 में कर दो, लेकिन ट्रांसलेट क्या होगा? 80। जो वर्जन 8 है वर्जन 9 में अलग से पोर्ट फॉरवर्डिंग लिखा है, लेकिन यहाँ इसको सेम यूज करके पोर्ट लिख दो, तो वो क्या करेंगे? पोर्ट 80 में। अच्छा एक्चुअल भी 80 है और हिट भी करेगा पोर्ट 80 पे, और ओके कर दो। दैट्स इट। थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें, और कमिट चेंजेस कर दो। तो स्टैटिक IP जब हम कर रहे थे तो वहां हम पोर्ट की केयर नहीं कर रहे थे। पोर्ट फॉरवर्डिंग में हमने क्या किया? पोर्ट मेंशन किया कि एग्जैक्टली ये पोर्ट होंगे। तो अपनी अब रिस्ट्रिक्शन लाई कि नहीं, सिर्फ यही पोर्ट होगा, और जो ओरिजिनल पोर्ट से एक्सेस करेंगे उसी पे ये सर्वर एक्सेस होगा। तो सर्वर भी 80 पोर्ट पे कॉन्फ़िगर है और बाहर से लोग भी 80 पोर्ट पे आएंगे, तो फिर इसको हम कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो 99। तो अब अगर मैं अपने सिस्टम से जाके, क्योंकि मेरा सिस्टम भी यहाँ यूँ समझो कि एक्सटर्नल है, यहाँ कनेक्टेड है, तो अगर मैं 192.168.114.100 लिख दूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेंगे इस सर्वर पे, ठीक है, HTTP के लिए। तो HTTP लिख दिया 192.168.114.100, और ये एडमिन था पासवर्ड और 123, और मैं उसी राउटर में गया जो कि इंटरनल सर्वर के नाम से है, ये है। तो मैंने हिट इसको किया, डेस्टिनेशन चेंज हो गया 1.10। अच्छा सिक्योरिटी रूल जो हम बनाएंगे, क्योंकि लास्ट वाले में हम भूल गए, तो सिक्योरिटी रूल यहाँ मैंने एनी कर दिया है, तो एनी को डिलीट कर लेते हैं। रूल अब क्या बनाओगे? रूल इस तरह होगा, आउटसाइड टू इनसाइड, कि बाहर से लोग आएंगे किसी भी सोर्स से, डेस्टिनेशन हमारा इनसाइड होगा। एप्लीकेशन अगर मेंशन करना है तो वेब ब्राउजिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने एनी कर दिया कि कोई भी, और ये कमेंट चेंजेस करें ताकि मैं दोबारा शो करूं। तो नेट रूल अलग है जो हम मिस कर चुके फर्स्ट वाले में, तो यह शो करा देता हूं। नेट रूल आउटसाइड टू आउटसाइड है, लेकिन सिक्योरिटी रूल क्या होगा? आउटसाइड टू इनसाइड होगा। तो इसको सेव होने दो, जब सेव हो तो दोबारा टेस्ट करा देते हैं 98, और यहां से मैं ये IP दोबारा लिख देता हूं ताकि
वो क्या है प्राइवेट ब्राउजिंग में, ताकि आप ये ना समझो कि ये तो पुराना वाला सेशन था वो चल रहा है। और इसको एंटर कर दो तो एडमिन और पासवर्ड 123 तो एक्सेस हो गया। किस तरह हमें पता चलेगा? तो इस रूल पे हेड्स होंगे, 6 हेड्स है। इट मीन्स ये रूल, कोई और रूल तो मैंने बनाया नहीं है, तो यही हेड हो गया। तो इट मीन्स कि हाँ पॉलिसी डिफरेंट तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे और नेट डिफरेंट तरीके से। नेट पे जाते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं, यस 7 हेड्स है। और यहाँ से फायरवॉल में जाके शो सेशन ऑल, अच्छा दोबारा करना होगा क्योंकि इसके सेशन क्विकली चले जाते हैं। ये देख यहाँ लिखा है डी नेट और 192.168.180 पोर्ट, और इसको ट्रांसलेट कर दिया 80 में ही। तो 80 में ट्रैफिक आया था और 80 में ही ट्रांसलेट। मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ कि 80 और 80, क्योंकि इसके बाद जो हम करने वाले हैं उसमें सिर्फ वही चेंज है जिसको हम पोर्ट ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगर आपको ये यहाँ पे क्लियर हो कि यस पोर्ट फॉरवर्डिंग में सेम पोर्ट फॉरवर्ड हो रहा था, आईपी चेंज हो रही थी लेकिन पोर्ट चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम जाएंगे पोर्ट ट्रांसलेशन पे, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग है कि पोर्ट को फॉरवर्ड कर दो, जो पोर्ट है उसी पे वो सर्वर भी काम कर रहा है। क्लियर है? तो इस वजह से मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जब आपको ये आइडिया ना हो तो वो लास्ट वाला ऑप्शन जो हम डेस्टिनेशन नेट में कर रहे हैं वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है? और यहां से अगर मैं चेक कर दूं हु, ठीक है, अच्छा सॉरी ये तो मैं समझा टेलनेट से, वो तो हम वेब से है। ठीक है, वो भी चेक कर सकते हैं किसी कमांड से, भूल गया मैं, राउटर में भी वो भी है जो ये वेब। ठीक है, तो बाहर से हमने एक्सेस कर दिया। बाहर समझो ये मेरा सिस्टम, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको वेब के थ्रू। तो ये एक्सटर्नल सिस्टम है, मैं ये भी कर सकता हूँ, एनेबल पे जाके टेलनेट लिख दो और 192.168.114 फायरवॉल की आईपी और 80 लिख दो, तो यस ओपन है। तो मैं उस सर्वर को, इंटरनल सर्वर को इस आईपी पे एक्सेस कर रहा हूँ। तो जब फायरवॉल के पास ये रिजल्ट जाएगा तो वो इसको चेंज करके 1.10 कर देगा, इसकी आईपी लिख देगा। तो इस वजह से इसको डेस्टिनेशन नेट कहते हैं। और जिस पोर्ट पे ये सर्वर एनेबल है उसी पोर्ट पे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं।